आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे एक विश्व सुंदरी से जो अपनी अदाकारी से पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। और मानुषी, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कुछ कहा जाए। वो लगातार हम आपको कहते रहते हैं, जैसा कि आपने हमें कई बार प्राउड फील कराया है। इस बार भी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी जर्नी के बारे में? पहली बात तो थैंक यू। आइड से कि लंबी जर्नी रही है। बहुत ही नई चीज़ें की हैं लाइफ में, लेकिन अगर लोगों को सच में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आइड से कि आई होप कि मैं अच्छा ही काम करती रहूँ आगे एंड लोगों को मेरा काम अच्छा ही लगे। साथ ही जब हम अपने पड़ाव के करीब होते हैं, जैसे कि जल्द ही फिल्म रिलीज़ होने वाली, क्या कुछ चल रहा है अंदर? प्रमोशंस हो रहे हैं, खैर बिजी स्केड्यूल है, उसके बाद भी अंदर क्या चल रहा है? जी, आई थिंक प्रमोशंस अब इतना बिजी स्केड्यूल है कि सोचने का टाइम नहीं मिल रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि एक्साइटमेंट है, एक लंबा वेट भी रहा है इस फिल्म को लेके। तो खुशी है कि ये फिल्म फाइनली आ रही है, ऑडियंस इस फिल्म को देख पाएगी, ऑडियंस देख पाएगी कि हम सब ने कितनी मेहनत की है। और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार पहली बार स्क्रीन पे नज़र आऊँगी, पहली बार एक ऑडियंस ओपिनियन देगी। तो वही अब उसकी थोड़ी नर्वसनेस तो हमेशा रहेगी, जो शायद मुझे 3 जून के बाद ही पता लगेगा कि ऑडियंस का क्या वर्डिक्ट रहा है। लेकिन मोस्टली एक्साइटमेंट है। साथ ही मानुषी, अगर बात की जाए जर्नी की, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लंबा एक स्पेस गैप भी था बीच में, और कहीं ना कहीं जब डेब्यू फिल्म हो, उसके साथ शूटिंग शुरू हो, उसके बाद कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, शूट रुक जाए, क्या मानसिक तनाव क्या होता है? क्या कुछ फील कर रही थी आप? क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है उस वक्त से बाहर निकलना। जी ऑफ कोर्स, उस वक्त ये तो लगता है क्योंकि आप यंग हो, आप काम करना चाहते हो, तो तब लगता है कि बहुत ही एक टाइम भी लूज़ हो रहा है। लेकिन पैंडेमिक पूरा वर्ल्ड ही घर पे था, पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मैं हमेशा अपने आप को यही कहती थी कि सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं और शायद कई लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उस वक्त कोई कंप्लेन तो नहीं रही, लेकिन हाँ थोड़ी इम्पेशेंट तो ज़रूर हुई हूँ। थोड़ी इम्पेशेंट होती थी ये सोच के कि फ़िल्म जल्दी आ जाए, ताकि लाइफ में मैं भी आगे बढ़ूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि आगे मुझे क्या काम करना है, किस तरह का काम करना है, क्या मैं स्क्रीन पे अच्छी हूँ, क्या मैं अच्छी एक्टर हूँ। तो वो सब आई थिंक फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। तो एक वो फीलिंग होती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक पॉज शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन अब वो चला गया है पीरियड। होपफुली अब आगे ऐसा कोई ब्रेक ना आए। तो मैं ये कहूँगी कि अब चला गया है, तो अब तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग है नहीं, पर हाँ उस वक्त थोड़ी इम्पेशेंस तो होती थी। बिल्कुल। साथ ही मानुषी, अगर बात की जाए महारानी के किरदार में काफ़ी ठहराव है, इतनी कम एज में, और पहली फिल्म के साथ वो ठहराव, वो कैरेक्टर में लेके आना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कोई दूसरे एक्टर्स जो उन्होंने सालों साल काम किया है, उनके लिए थोड़ा ठहराव लाना अपने कैरेक्टर में काफ़ी ईजी होता है, बट कैसे कर पाई है, कैसे वो ओढ़ पाई किरदार? मैं ये तो कहूँगी कि फ़िल्म देखने के बाद ही आप कहिए अगर ठहराव है या नहीं। पर मेरे पास 9 महीने थे प्रिपेयर करने के लिए। मेरे पास आई मीन ऑफ कोर्स यशराज ने काफ़ी ट्रेनिंग के थ्रू हेल्प की है। डॉक्टर साहब जैसे डायरेक्टर थे, और जितने भी एक्टर्स थे सभी बहुत सीनियर थे सेट पे। तो उन सीनियर एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो तो उनसे काफ़ी सीखने के लिए मिलता है। जब भी किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आपके भी काम आता है। तो मैं ये कहूँगी कि मेहनत, ऑफ कोर्स मेहनत की है, सबने मेहनत की है। और प्रिपरेशन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 9 महीने मैंने एक भी दिन कोई छुट्टी नहीं ली है। बस घर से यशराज आती थी और यशराज से वापस घर जाती थी। तो वो प्रिपरेशन आई गेस मे बी उस जो भी है अच्छा, वो प्रिपरेशन के कारण ही है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप जब दूसरों का भी काम देखते हो और आप समझते हो, तो थोड़ा बहुत आपको भी समझ आता है कि इस तरह के रोल के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई थिंक कीपिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। साथ ही मानुषी, जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार क्या करें, हम किस में अपना फ्यूचर बनाएं। आपके पास भी काफ़ी ऑप्शंस रहे हैं, और जहाँ जहाँ आप नज़र आई हैं आपने वो झंडे गाड़े हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एक्टिंग की, तो एक्टिंग जो हम 3 जून को हम देख पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? अब तक झलक देखी है हमने। कैसे डिसीजन लेती हैं आप, कैसे आप समझ पाती हैं कि ये रास्ते पर मुझे जाना है, इस पर मुझे वर्क करना है? जी ऑफ कोर्स, मेरी लाइफ में मैंने बहुत ही अलग अलग चीज़ें की हैं, और कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्मों में आऊँगी।
लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। मैं ये कहूँगी कि हमेशा मुझे जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे इसी चीज़ से खुशी मिलती है कि मैंने उस काम को अच्छे से किया, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाई करना हो, चाहे वो मिस वर्ल्ड में के कंपटीशन में जाना हो, या फिर फिल्मों में। मुझे लगता है कि आप मेहनत करो और सिंसियर रहो तो उससे हमेशा रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। तो मुझे उसी में मज़ा आता है। अगर कल मुझे ये नहीं तो कुछ और करना पड़े तो उसमें भी मैं ये कहूँगी कि मुझे काम अच्छे से करने में मज़ा आता है। डिसीजन ऑफ कोर्स लाइफ में मैंने हमेशा अपने डिसीजंस खुद ही लिए हैं। कभी किसी ने मुझे डिक्टेट नहीं किया कि मुझे ये करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है और काफ़ी अश्योरेंस रहा है कि हम गाइड करेंगे, बट डिसीजन, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम्हें खुद लेना है। तो एक वो सपोर्ट भी रहता है जो कि हेल्प करता है डिसीजन लेने में। और आसान नहीं है अगर आप ऑलरेडी इतनी मेहनत करके आप एक कॉलेज में आए हो और आपका आगे और हाँ, और वहाँ पे भी आपको पता है कि एक कॉन्फिडेंस था वहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स भी डॉक्टर्स थे और थोड़े फेमिलियर थी। कई फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में गए, कई फैमिली में और भी लोग थे जो डॉक्टर्स थे, तो एक उस फील्ड की समझ थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ 10 साल के बाद मैं क्या करूँगी, 20 साल के बाद क्या करूँगी, उसका एक आइडिया रहता है। यहाँ पे तो कुछ मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक तो प्रोफेशन ही ऐसा है और दूसरी बात मैं बहुत नई हूँ, मेरे लिए बहुत नई दुनिया है। तो वो एक डिसीजन लेने में थोड़ा सा डर तो था कि अगर मैं जिसके बारे में मैं जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा करूँगी, उसको छोड़ के मैं कुछ बिल्कुल ऐसी नई जगह जाऊँ। पर आई थिंक थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड्स हैं। बट मुझे अब मज़ा आता है। आई थिंक अगर आप अच्छा काम करो तो आप किसी भी नई फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो तो आई एम श्योर रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। बिल्कुल मानुषी, मुझे याद है वो दिन जब आप मिस वर्ल्ड बनकर आई थी। उसके पहले भी हमने प्री इंटरव्यू भी किया था, उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट आपका तब से ही नज़र आता है जो आज तक नज़र आ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए सेट की, ये कैसी है, स्पॉटलाइट वाली ये दुनिया कैसी है, और ये सेट पर इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स से साथ रहे साथ में, क्या कुछ वो अनुभव रहा आपका? जी देखिए, मेरी तो पहली फिल्म है। अभी तक ऑडियंस ने मुझे स्क्रीन पे देखा भी नहीं है, तो शायद मेरे लिए बदलाव बाद में आएगा। तो शायद वो स्पॉटलाइट वाली लाइफ के बारे में मैं आपसे अगली फिल्म के बाद बात करूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब हम सब काम करते हैं तो ये एक किसी और ऑफिस की तरह ही होता है, जहाँ पे सिर्फ एक्टर या डायरेक्टर नहीं, वहाँ पे कई टीम्स होती हैं, हज़ारों लोग एक साथ काम करते हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि सभी के आइडियाज़ होते हैं, सभी की एनर्जी होती है और सभी की मेहनत होती है। हर एक सीन, एक शॉट में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो एक साथ में मिलके काम करने का मज़ा अलग ही होता है। और एक डिफरेंस ज़रूर है कि ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। थोड़ा सा रूटीन का मुझे लगता है कि मेहनत करनी पड़ती है कि रूटीन बना के रखें। तो वो एक चीज़ है इस जॉब में कि सुबह कई बार आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कई बार रात को लेट तक शूट होता है। तो वो थोड़ा रूटीन इसमें ऊपर नीचे चलता है, और उसे मैनेज किया जा रहा है। अभी तक तो मैनेज हो ही रहा है। जी, साथ ही मानुषी, आप लाखों जो करोड़ों जो लड़कियां हैं, न्यू कमर हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन लगातार सालों से रही हैं। अब भी क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें, क्योंकि आज भी आप एक नए पड़ाव पर हैं जहां पर काफ़ी उम्मीदें हैं पृथ्वीराज के साथ, फिल्म के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? वेल आई थिंक मैं हर उस लड़की और हर उस इंसान को यही कहना चाहूँगी कि कि डरो मत कभी। आई थिंक अगर मैं डर जाती और मैं ये सोचती कि इस दुनिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो शायद मैं कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाती कि यहाँ पे किस तरह से करियर बनाया जाता है और यहाँ पे किस तरह से मैं अपनी लाइफ बना सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हमेशा अपने डिसीजन खुद लो, बड़ों की सुनो, जो आपके जितने भी ट्रस्टेड लोग हैं लाइफ में, उन सब की सुनो, उन सब की राय सुनो, लेकिन उनकी राय सुनने के बाद अपना डिसीजन खुद लो लाइफ में, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ खुद बनाते हैं तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। बिल्कुल। थैंक यू मानुषी, हमसे बात करने। उम्मीद करते हैं कि 3 जून को जब फिल्म रिलीज़ हो, वो जादू जो आपका पहले भी चलता रहा है इस बार भी चले, और ये इंडस्ट्री की दुनिया जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, स्पॉटलाइट मैं बाद में देखूंगी वो सारी चीज़ें, उसका भी आप हिस्सा बने। और क्या कुछ कहेंगे फाइनली जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो फैन हैं? मैं यही कहूँगी कि आप सब 3 जून को प्लीज़ हमारी फ़िल्म पृथ्वीराज देखिए। हम सब ने मेहनत की है। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगे फ़िल्म, और आप सबको मेरी एक्टिंग भी अच्छी लगे, एंड आप हमारी फ़िल्म को, हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें। थैंक यू मानुषी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
कैमरा सपनी दयालकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक, मुंबई।